Hello, good afternoon, students. Welcome in your painting classes. I am your painting teacher Sakshi Kashyap here. Today I am going to explain you origin and development of Bengal School of Painting. Okay. By the end of the video, you will get fully aware about Bengal School of Painting. In our previous video, I explained you introduction to the Bengal School of Painting. इंट्रोडक्शन दिया था हमने छोटा सा बंगाल स्कूल का पेंटिंग्स का, आपका मिनिएचर्स पेंटिंग से आपकी बंगालीज पेंटिंग्स जो होती हैं वो कैसे डिफरेंट थी बंगाल स्कूल की। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो हमारी देखी होगी और आप उसको समझ गए होंगे। आज हम क्लियर करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओके, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। आपका बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द 10th सेंचुरी AD। जो बंगाल स्कूल है वो हमारे उसकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? 20 सेंचुरी से। ओके बेटा, 20 सेंचुरी से हमारा बंगाल स्कूल स्टार्ट माना जाता है यहाँ से। आपका इसमें क्या था, 19 सेंचुरी तक हमारी मिनिएचर्स पेंटिंग्स बनती थी और उसके बाद में कुछ यूरोपियन स्टाइल में हमारी पेंटिंग्स बनने लगी। फिर यूरोपियन स्टाइल की जगह वापस से इंडियन स्टाइल्स में जो पेंटिंग्स बनी विद न्यू टेक्निक्स के साथ, जैसे कि ऑयल कलर्स में बंगाली आर्टिस्ट ने वर्क किया, वॉश टेक्निक में वर्क किया, और उसके साथ में हमारा क्या था कि आपका जो टॉपिक्स थे इनके वो इंडियन थे, तो उस टेक्निक को हमारा बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा गया। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा कलकत्ता से। कोलकाता में आर्ट स्कूल था, कोलकाता आर्ट स्कूल, जिसमें E.B. हैवल, गगन नाथ टैगोर और आपके राजा रवि वर्मा, इनके कंट्रीब्यूशन से ये स्टार्ट हुआ था। ओरिजिन जो बंगाल स्कूल का आपका होता है। इंडियन पेंटर्स एंड आर्टिस्ट नॉट ओनली रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश आर्ट अकेडमी बट ऑल्सो स्टार्टेड सेपरेटिंग देमसेल्फ फॉलोइंग ब्लाइंडली लाइफ स्टाइल ऑफ द वेस्टर्न रियलिज्म। ओके, जो इंडियन आर्टिस्ट थे, यंग आर्टिस्ट थे, उन्होंने ना कि मतलब अपने उसके जो यूरोपियन कल्चर आपका चल रहा था उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई अपनी, बल्कि क्या किया, उससे बिल्कुल अलग भी हो गए। वो एक जो ट्रेंड चल रहा था यूरोपियन टेक्निक में वर्क करने का, तो उसको बिल्कुल क्या किया उन्होंने, वहाँ से कट गए और एक नई तरीके से अपनी पेंटिंग्स स्टार्ट करी, जिसको बोला गया बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है। मेन आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल वर राजा रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, गगन नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस एंड जॉमिनी राय। जो मेन आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल के वो कौन कौन थे आपके? तो जैसे कि आपको पता है, राजा रवि वर्मा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट फेमस पर्सन आर्टिस्ट हैं आपके मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, राजा रवि वर्मा थे। अबिंद्रनाथ टैगोर थे। अबिंद्रनाथ वही थे जिन्होंने E.V. हैवल के साथ के कंट्रीब्यूट जब उन्होंने किया तो एक नया स्कूल की स्टार्टिंग करी थी बंगाल में, जिसका मतलब बंगाल स्कूल का जो फादर है आर्ट का, तो वो अबिंद्रनाथ को कहा जा सकता है। गगन नाथ टैगोर इनके ही कज़न थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अबिंद्रनाथ और गगन नाथ रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे, नेफ्यू थे आपके। नंदलाल बोस और जामिनी राय। नंदलाल बोस जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने अजंता केव्स थी उनको कॉपी किया था। अजंता केव्स की जो पेंटिंग्स हैं उनकी स्केचिंग किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोफेसर E.B. हैवल, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता कॉर्पोरेट डे। जो E.B. हैवल थे, प्रोफेसर E.B. हैवल थे, तो ये ब्रिटिशर्स थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन आपका एक ट्रेंड चल रहा था यूरोपियन पेंटिंग्स का, तो इनके अगेंस्ट वो बोले और आपके जो बंगाल स्कूल के यंग आर्टिस्ट थे उनको सपोर्ट किया। ठीक है, और ये कौन थे? E.B. हैवल जो थे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता के प्रिंसिपल रहे। ठीक है, ये और गगन नाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर के कंट्रीब्यूट से, सपोर्ट से आपका ये बंगाल स्कूल आगे बढ़ चुका। नेक्स्ट है आपका E.B. हैवल वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ट्रेडिशन ऑफ कॉपिंग द यूरोपियन पेंटिंग्स। E.B. हैवल जो थे वो यूरोपियन जो कल्चर था पेंटिंग्स में उसके फेवर में नहीं थे और उनके अगेंस्ट उन्होंने बोला। इन प्लेस ऑफ दैम गेटिंग टू बी प्लेस्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता, बाघ, एलोरा एंड द राजपूत एंड मुगल
टू एनकरेज द इंडियन आर्ट विच वर आइडियल एंड प्लेटेंटीफुल इन इंडियन लाइफ। ठीक है, इसकी जगह क्या किया उन्होंने, मतलब जो यूरोपियन आपकी पेंटिंग्स चल रही थी उसकी जगह पर E.V. हैवल ने मतलब सारी पेंटिंग्स यूरोपियन टेक्निक में जो बनी थी उनको हटाकर अपने कॉलेज में अजंता, बाग, एलोरा, राजपूत, मुगल जो आर्ट थी, जो आप मिनिएचर्स पेंटिंग्स आप 2 यूनिट्स में पढ़ चुके हो फर्स्ट टर्म की, आपकी जो मिनिएचर्स पेंटिंग्स थी उनको लगाया अपने पूरे आर्ट गैलरी में, अपने कॉलेजेस में। ठीक है, और उन्हीं को सिखाते थे वो, ना कि यूरोपियन टेक्निक को अपने स्कूल में। आर्टिस्ट यूज़ of technique of European watercolor, the blend of tempera and wash of Japan to produce effect in the paintings like dreamlands। आर्टिस्ट जो थे बंगाल स्कूल के, जो आर्टिस्ट थे वो यूरोपियन वाटर टेक्निक, जो उनका शेडिंग मिक्सचर था, मतलब जो यूरोपियन आर्ट है बेटा वो कलर्स पर बेस्ड है, और जो इंडियन आर्ट है वो आपकी लाइंस पर बेस्ड होती है। जैसे अजंता केव्स में क्या इंपॉर्टेंट है, वहाँ की लाइंस। इंडियन आर्ट कभी मतलब हमेशा लाइंस पर बेस्ड होती है, इंडियन आर्ट में लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपके यूरोपियन आर्ट में क्या इंपॉर्टेंट होती है, आपका टोन ऑफ कलर्स, कलर्स की जो टोन है उसका मिक्सिंग है, वो शेड कैसे करते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्या सीखा, बंगाली जो आर्टिस्ट थे उन्होंने यूरोपियन यही वाली टेक्निक सीखी। ठीक है, और जापान से जापानीज़ आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या सीखा, वॉश टेक्निक सीखी बंगाली आर्टिस्ट ने। ठीक है, मतलब और लेकिन जो आपका ये था, इन टेक्निक्स के बाद में सीखने के बाद में जो टॉपिक थे, इन टेक्निक्स को सीखने के बाद टॉपिक इन्होंने इंडियन लिए, और एक नई आपकी पेंटिंग्स बनकर आती थी, लार्ज साइज पेंटिंग्स कैनवास पर आपका, तो जिसको बोला गया आपका बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट यहाँ से हुआ, आपने मेन आर्टिस्ट इसमें क्लियर करें कौन कौन थे, राजा रवि वर्मा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, E.V. हैवल, नंदलाल बोस। और आपकी 20वीं सेंचुरी में बंगाल स्कूल स्टार्ट हुआ था। 19वीं सेंचुरी में आपका क्या था, मिनिएचर्स पेंटिंग्स एंड हो गई थी बननी, और 20वीं सेंचुरी में उसके बाद में कुछ टाइम तक यूरोपियन पेंटिंग्स बनी, जिसके अगेंस्ट बंगाली आर्टिस्ट ने बोला और न्यू टेक्निक स्टार्ट करी, जहाँ से हमारा बंगाल स्कूल का ओरिजिन होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।